हाँ भाई, आज हम सॉल्व करेंगे 2023 का बोर्ड पेपर। क्या करेंगे? बोर्ड पेपर, जो कि 2025 वालों के लिए 2024 का मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट, बोर्ड पेपर इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा इम्पोर्टेंट है? 2023 और 2022। 101% इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 101%। सब कोचिंग वाले क्या सबको कराना चाहिए? दोस्तों कोचिंग वाले का स्कूल वाले सब जो भी सबको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। आएगा जो आएगा, ठीक है, आगे जाएंगे, बैठ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन का। रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। रीट मतलब जो आपको जो नौकरी सर वगैरह पढ़ाते ना, उनकी परीक्षा होती है ना, हमारी परीक्षा जो हम टीचर बनेंगे उनकी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये नॉलेज यानी जो साइंस वाला है वो तो आराम से कर लेंगे इसको, हमारे जैसे। सुनो, वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उत्तर जल्दी हो, जल्दी जल्दी। कौन? अरे हरी हरी हरी, बैठ हिल जाएगा यार। अरे हिल जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, जल्दी से कॉपी निकाल लो। बस सुनो, बाद में करते हैं डिस्कशन। हाँ, पहला क्वेश्चन है 2023 का वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण। संदमन और एक होता है वृद्धि। एक तो होता है संदमन, एक होता है वृद्धि करने वाला। एक तो होता है मोटरसाइकिल में तेल डालने वाला पेट्रोल पंप, एक होता है तेल निकालने वाला। ठीक है, अर्थात मेरी बाइक चल रही है आराम से मेरा दिन, तो मेरी गाड़ी में अगर तेल है फुल 100% तो फुल चलेगी। अगर मैं उसमें से नीचे से तेल की नली खोल दूँ तो तेल निकलता जाएगा और लास्ट में एक जगह पर आकर मेरी गाड़ी रुक जाएगी। तो वृद्धि का संदमन, मैंने बताया कि 5 हार्मोन होते हैं, O, J, S, A, E। इनमें से शुरू के 3 तो वृद्धि करते हैं और लास्ट के 2 मंद करते हैं, कमी करते हैं, मंद करते हैं। तो संदमन का मतलब रोकने वाला, कम करने वाला। तो वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन देखो 3 ऑप्शन तो ये थे, चौथा ये था, तो एफसीसी कम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एफसीसी कम। ये लिखा रहा हूं तो एफसीसी कम है ना। देखो थोड़ा फाइट चलना पड़ेगा तभी अपना पेपर सही होगा। अब देखो जो 3 उदाहरण, 3 ऑप्शन बच रहे हैं वो क्या है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इंसुलिन। इंसुलिन तो मानव हार्मोन है, आधा हार्मोन तो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो इंसुलिन तो मानव हार्मोन है। बच्चा जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है, दोनों ये वाले हैं, ये दोनों पार्ट के लिए वृद्धि करने वाले हैं। तो कौन बचा? साइटोकाइनिन। दूसरा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी थे? मस्तिष्क का कौन सा भाग? समूह मोटो भाग शो सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, वो तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो इसमें कौन हो जाएगा? आंसर बनाया गया आपको इसका? आंसर थोड़ी देर का किताब में, तो अभी तक के लिए इसमें आप प्रमस्तिष्क निकालिए। अरे सबसे बड़ा भाग ये तो है प्रमस्तिष्क, और बड़ा भाग सबसे बड़ा ये होता है ना प्रमस्तिष्क, उसके बाद अनुमस्तिष्क होता है। तो प्रमस्तिष्क क्या करता है? शरीर की स्थिति और संतुलन करता है। नेक्स्ट, आर, ये तो शायद इस साल भी आएगा। आर वाई वाई आर वाई वाई, राउंड येलो, बड़े जीनों को देखा जाता है। जो बड़े अक्षर होते हैं ना उनके जीन को ही देखा जाता है। आर यानी राउंड, राउंड यानी गोल, आर यानी राउंड, राउंड यानी गोल। आर को भेज दीजिए आप कोचिंग। ये सर वाला थोड़ी देर अगला घंटा ना, तो आप पेपर सॉल्व करेंगे तो क्लास दिखाएंगे। ओके, हाँ भाई, आर के लिए राउंड, राउंड के लिए गोल, और येलो के लिए, वाई के लिए येलो, येलो नहीं पीला, तो गोल पीले बीज, ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? गोल पीले। और स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर के लिए चूड़ीदार, और इसका लिए वाई के लिए हरा, तो चूड़ीदार हरा हो जाएगा। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत, वैसे ही आपका कट गया, आपके पार्ट कट गया तो हटा दो। वैसे ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा। तो क्या बना सकते हैं, वापस कर सकते हैं नवीन वाला। राजस्थान में जल संग्रहण प्रणाली
बहुत सारी एकादीन मानी जाती है। ठीक है, छोड़ो ये वाला क्वेश्चन होगा पांचवा, छठा सॉरी। पहले तो ये क्या है, ये क्या बनाया मैंने, परावर्तन के दो नियम होते हैं, जो वाला चित्र परावर्तन के नियम वाला चित्र, आने वाली किरण लौटने वाली किरण, बीच में ओके, आने वाला कोण, लौटने वाला कोण, इसमें परावर्तन उसमें अपवर्तन कोण। ओके, जल्दी आओ, जो क्या है जल्दी। जल्दी ओके, ठीक है भाई। अब इसने देर का है, ये वाला कोण 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना देर का है, 30 डिग्री देर का, कितना देर का है, 30। तो 30 डिग्री है तो परावर्तन का दूसरा नियम, आने वाला कोण आई यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा, अर्थात जितने कोण पर किरण आएगी उतने ही कोण से अर्थात तो आंसर क्या हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यदि आई बराबर 30 डिग्री तो आर बराबर भी 30 डिग्री। अगर मैं ये कोण पूछूं तो 60, अरे 90 माइनस 30, अरे 60 बच जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। उल्टा कर दोगे, यहाँ 60 देर का होता, ये भी 60 हो जाता, ये दोनों 30 हो जाते हैं। अरे कौन सा है परावर्तन का दूसरा नियम, परावर्तन के दो नियम है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये एक ही कलियां एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है, अर्थात कोण I इक्वल टू कोण R। ओके, तो ये 30 है तो ये 30। अब सोच, अब ये क्वेश्चन बताओ आपको, यदि कोई आपतित किरण, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं मैं, यदि कोई आपतित किरण तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यदि कोई आपतित किरण तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान दो, वापस क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यदि कोई आपतित किरण तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन, ये इसके साथ 30 बनाती है तो ये 60, ये 60 तो ये भी 60, इसके साथ कौन घेर का है किसका बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको सब कुछ आता है, आप तो भगवान हो, पर वहां पर वो आगे वाला बैठा है जो आपके डब्बे गोल करवा देगा। परिनालिका की परिनालिका की पेशियां नियंत्रित करती है, कौन बता दो, पुतली के आकार को पिछले लेंस की करती हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा, KW किस भौतिक राशि का मात्रक है। आप सोचो कि सर बिल निकाल लिया तो शक्ति को होई, आपकी सोचो विद्युत ऑप्शन देखो, शक्ति का तो ही नहीं क्योंकि शक्ति का वाट है, ठीक है, और समय का m into v यानी द्रव्यमान into वेग किलोग्राम into वेग का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूँ, और शक्ति ये तो क्या p का, ये हो गया संवेग का, और पहले का न्यूटन होता है, तो ये तीनों तो यही नहीं लिखा है, आपको तरीका KWH अर्थात यूनिट, और यूनिट किसकी होती है, विद्युत ऊर्जा की, किसकी होती है, विद्युत ऊर्जा। आप बिल निकालते हैं, बिल आता है आपके घर पे, मीटर में मीटर के बाद लिखा होता है ना KWH, ठीक है। देखो सरल था 2023 का पेपर, ठीक है। अब ये कोई युक्ति दे रखी है, इसमें आपको एक तो श्रेणी क्रम वाली युक्ति का नाम बताना है, एक ऐसे जोड़ के होगी नीचे, इसका और एक्स वाई का नाम दो। अरे श्रेणी क्रम में एमीटर, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर, श्रेणी क्रम में एमीटर, तो ये देखो इसमें वाई का नाम बताना है, तो इसका नाम बताना था ऑलरेडी वाई का, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा एमीटर, और अगर इसका भी पूछ लेते तो एक्स का पूछ लेते तो इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर, क्योंकि एमीटर हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में, एमीटर को परिपथ में हमेशा कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। एमीटर विद्युत धारा मापता है जबकि वोल्ट मीटर मापता है, ओके। एक आदर्श एमीटर और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा, क्योंकि अगर इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा तो ये धारा को रोक लेगा, वरना। और एक खराब एमीटर का प्रतिरोध अनंत, खराब होगा मतलब कि प्रतिरोध तो विभाजन आगे नहीं चला जाए, ठीक है।
अरे एक तो बनाया था रोड पर ब्रेकर, नॉर्मल ब्रेकर, एक बनाया था ब्रेकर 3-4 ला रही तो कर अब ये शरीर नहीं हिला नहीं दे बस का बाली से भी बैठ जाओ। वही चीज है, तो ये बिल्कुल छोटे ब्रेकर बनने चाहिए। वातावरण में चांदी के ऊपर काली धरती क्यों जमती है? तीन अपने पास 3 है इस पार्ट में। संक्षारण, संक्षारण का मतलब लोहे पर भूरे या काले रंग की परत, भूरे या लाल रंग की परत, चांदी पर काले रंग की परत और तांबे पर ये तीनों किसकी प्रक्रिया है? संक्षारण। संक्षारण अर्थात जंग लगना। अभी चांदी काली पड़ गई, इसको मैंने क्या किया, गर्म पानी में और सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2 और खाने वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन का। जितने भी आपको दूसरे तीसरे पार्ट के लास्ट वाले जो टॉपिक है ना, उनको तो आपको कंटेस्ट करना ही पड़ेगा, हर बार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये जो सोडे वाले का है ना, सुनना पहले क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो चांदी पर काले रंग की परत क्यों जड़ती है? तांबे पर हरे। अब जरूरी नहीं है, अब सर थे क्यों जो तो क्वेश्चन ही ना आया, अरे इकल बड़ा वाला क्वेश्चन पूछो, बड़ा वालो देखो पड़ोसी कोई तांबो और लोहो, समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं कि सर आपने कराया जो क्वेश्चन नहीं है, अरे क्वेश्चन यही है, बस पड़ोसी को नाम पूछ लो। अरे एक दिन निक्की को नाम पूछ लो, दूसरा दिन निक्की को कहाँ पूछो, भाई सिंपल बात है, आगे वाला मेरा दिमाग होगा ये मिलेगा, पूछ लेते चलो इस बार, ठीक है। ऐसा कि चांदी पर काले रंग की परत जमना संक्षारण है, ये उल्टा। निम्न में से संक्षारण किस पे हो रहा है? रोटी दे देगा, वो ब्रेड दे देगा, आपको सिर्फ या दिमाग में रखना है चांदी, तांबा, लोहा। अनेक धातुओं पे भी लिखती है, दूसरी धातुओं पे भी, पर ज्यादातर इन तीनों पे लिखती है, ज्यादातर। तो इसमें क्या हो जाएगा? संक्षारण। क्या हो जाएगा? अब देखो 3 पॉइंट और देखे, अपचयन भी देगा। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का निकलना, वियोग, योग वियोग। विकृत गंधिता वह तेलीय या अवसाद खाद्य पदार्थों की गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ब्रेड पे फफूंद, रोटी को टिफिन स्कूल में भूल जाओ तो अगले दिन फफूंद लग जाओ, बाहर जाओ रोटियां, कटोरदार में रोटियां रहो तो बाहर जाओ, मीट के बाहर के तो साग बाहर जाओ। उतने स्वाद, गंध और रंग तीनों में परिवर्तन हो जाएगा, स्वाद में भी होगा, रंग में भी होगा और गंध में। इसी तरह विकृत गंधिता, इसलिए नाइट्रोजन गैस बनी जाती है किसके रेलियो में? चिप्स के रेलियो में। द्विविस्थापन वो बताया मैंने, जग्गा बेरू की जगह लेके आप बेरू जग्गा दो आयनों का परस्पर। देखो कुछ पहला बात तो इतना सरल है कि भाई, अरे सपना क्या बातें करते हो तुम? मैं तो बोली कौन सी है? कुछ बोलते रही हो। हाँ देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो, एल्यूमिनियम फेरस जिंक की अभिक्रियाशीलता का क्रम। मैंने आपको तीसरे वाले में श्रेणी लिखाई थी, ऊपर वाले नीचे वाले, बीच में हाइड्रोजन था, ऊपर वाले नीचे वाले को लात मार सकता है। खोलो देगा तीसरा पार्ट, क्या आंसर होगा इसमें? तो सबसे पहले कौन है? एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरस, अर्थात क्रियाशीलता का बढ़ता करो। यानी फेरस जिनको क्या हुआ? सुन लो, फेरस जिंक को प्रतिस्थापित कर सकती है, जिंक एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित कर सकती है। इसकी ज्यादा है तो ये स्कूल आदमी पड़ेगा, यूं करते बाजू आगे, जिसकी ज्यादा है वो ये उल्टा लिख दो, फिर इसको आगे लिख दो, और आपके ऑप्शन ही नहीं हो तो ऑप्शन है दो काम ही करो। अरे सक्रियता श्रेणी बताई थी तीसरे पार्ट में, ऊपर वाला नीचे वाले को लात की मार के विस्थापित। फिर ट्रेन में ऊपर बैठती, तू बैठी ऊपर, नीचे बैठी अनु, तो अनु लात नहीं मार सकती है। जब भी वो रोनाल्डो मारता है फुटबॉल के शब्द के उससे ऐसे तो मार ही नहीं सकते, ऊपर वाला आराम से बैठ बैठ लाता है। मक्खन क्वेश्चन देखो, मैं हमेशा पूछता हूँ, एक अम्ल और एक ओल, एक अम्ल है एसिटिक अम्ल है, एक क्या है? ओल, एल्कोहल है। एक तो एसिटिक अम्ल है, एक एथेनॉल है। देखो 2 कार्बन वाला, एक तो एथेनोइक अम्ल है, एक है एथेनॉल। CH3COOH, बताओ क्या नाम है इसका? COOH, ओइक अम्ल, 2 कार्बन के एक, तो एथेनोइक अम्ल प्लस CH3CH2OH, OH ओल, तो 2 कार्बन के एक, तो एथेनॉल।
एथेनॉल और OH का मिल दोनों मिलाकर एस्टर बनाते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, ये लो C2H5OH। ये तुम क्या ये जो लड़कियां नहीं आ रही वो क्या सोचती हो कि सर हमारा मॉडल पेपर बचे गए, हमारे बेटे भी हो, हमारी तैयारी ना करो। अरे भाई समय तो यही है, दिसंबर ही तो होता है मॉडल पेपर करवाने का। अरे क्या बात, हाँ बंद कर दो, देख लेना कहीं है तो नहीं है। दिख रहा है कैसे, दिख रहा है कैसे? हाँ तो जब एक तो एसिटिक अम्ल, अरे एथेनॉइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और देखिए एल्कोहल अर्थात एथेनॉल दोनों जब विक्रिया करते हैं तो क्या निकलता है, जल। देखो इसमें से H निकल गया और इसमें से OH निकल गया, तो जल का सूत्र क्या होता है, देखो H2O। ओके, तो इसको निर्जलीकरण भी कर रहे हैं, क्या हो गया निर्जलीकरण, यानी जल को बाहर निकालना। तो क्या बच गया CH3COO C2H5। ओके, ये क्या है आपका एस्टर, क्या है एस्टर। ये पूरी क्रिया क्या कहलाएगी, एस्टरीकरण क्या कहलाएगी। इसको तो बिल्कुल एक कान में रख लो, एथेनोइक अम्ल प्लस एथेनॉल, बोलो एक बार एथेनोइक अम्ल प्लस एथेनॉल। जब ये विक्रिया करेंगे तो जल बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, जल। और जल बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा, एस्टर। क्या बनेगा, एस्टर। इस पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एस्टरीकरण कहलाएगी, एस्टरीकरण। और एस्टर में बीच में कितने ऑक्सीजन आते हैं, दो। ये कीटोन नहीं है, इसमें दो ऑक्सीजन आ रहे हैं बीच में, कीटोन में सिर्फ एक ऑक्सीजन आता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं। अब बताओ, अब इसमें जो उत्पाद पूछा है आपको, जल तो निकल गया, देखो ये वाला उत्पाद पूछा है, बताओ इसमें ढूंढो ये वाला उत्पाद कहाँ है। क्या आगे पीछे भी हो सकता है, C2H5 वो आगे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जो है ढूंढो इसमें। दे वाला, दे वाला दे। अरे देखो इसको मैं बोल के पढ़ूं, इधर देखो CH3, एक तो C डबल बॉन्ड ये आ जाएगा, वो एक यहाँ जाएगा और C2H5, ये वाला दोनों है नहीं है इसमें। अरे देख लो भाई, इसको वाला नहीं दो, अरे मारो। अरे CH3COO CH2 CH3 ये द वाला है, ओके आंखों से। एस्टर करना भी क्या होती है, एक बार सुन लो ध्यान से, ए राधिका सुन ले चुप। जब एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल का मतलब जिसमें COOH आता है वो एक अम्ल, एथेनॉल में OH आ रहा है, ध्यान रखना। कीटोन आता तो बीच में ऑक्सीजन आता, एल्डिहाइड होता तो CHO आता। ओके, जब ये दोनों विक्रिया करेंगे, दोनों के पास, इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है, और हमको जल निकालना है, क्या निकालना है, जल। तो इसका OH और इसका H निकल जाएगा, तो क्या बचेगा CH3COO बच रहा है इधर से, तो और इधर क्या बचा C2H5। ये आपका एस्टर। एस्टर में क्या होता है, दो ऑक्सीजन आते हैं एक ही जगह पर, एस्टर में एक ही स्थान पर दो ऑक्सीजन आते हैं। जिसने चौथा पार्ट नहीं पढ़ा, एक तो यहाँ इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अभिक्रिया हुआ है, ठीक है, और एक साबुन अपमार्जक है, ठीक है। तो लगभग जो क्वेश्चन आधे पढ़ते थे, जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने से, वैसे स्कूल में पढ़ा होगा, यहाँ से थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही रहे हो, वो यहाँ आ जाएगा धीरे। अब रिक्तार आ गया, रिक्तार आ गया क्या, हाँ। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एंजाइम कहते हैं। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लारी एंजाइम कहते हैं। लार में कौन सा होता है, ओके। तो लार में दो एंजाइम होते हैं, लाइपेज भी लाइप भी होता है, ठीक है। लैप देखो सलाइवरी में ल और र दोनों आ रहा है, तो लार है। अरे लिखना सीखो, सलाइवरी लार है, सलाइवरी में आ रहा लार का नाम, कैसे याद रखना, ठीक है।
जो क्या करता है लाल भी आपने दूसरा आए हो। अरे आप ये बंद कर इसको, बंद कर, चुप रहे। सिर्फ क्वेश्चन देखो ना। ओके इसमें आंसर देखो ना, स्लाइवरी माइलेज एंजाइम होता है। नहीं लाइरी के आगे भी लिखो आप, स्लाइवरी एमाइलेज। वैसे इसका आंसर तो लाइरी एंजाइम ही आएगा, इसने क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग कर दिया। तो आप तो दोनों लिख लो, एंजाइम तो कहते ही है। अरे लार वाले एंजाइम को लाइरी एंजाइम कहते हैं, समझ गए क्या? पाचन करने वाले एंजाइम को पाचक एंजाइम बोलते हैं। ओके, पर नाम भी याद रखना है, क्या है? स्लाइवरी। ये स्लाइवरी कैसे याद रखा? लय और रस से। किससे? लय और रस से। दूसरा देखो, कायिक प्रवर्धन का लाभ है कि अरे इस प्रकार सभी पौधे अनुवांशिक रूप से जनक के समान हैं। ओके, अब ऐसे असुरिक स्थान है। इन मतलब एक एक लेना था ना, याद रखना मुझे। अब को समान लिखनो, यो भी मुझे कौन होता है, बस वो लाइनें पूरी करनी, वो लाइनें तो पूरी करनी के समान होते हैं। देखो इसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो अभी तक अपने नहीं आया? लगभग से बाहर है, नोट्स में से है ना, नहीं आया तो बता देना, तो आप लिख लेंगे अपन। पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण। कौन कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण। जैसे गोबर, सड़ा गला कचरा, साग सब्जी, लकड़ी भी गल जाती है। चुंबक के ए जात को जात गंगा जी ने जाओ, अरे जात को जात गंगा जी ने जाओ। देखो चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है और विजातीय में आकर्षण। यानी कि एक लड़की दूसरे से खूबसूरत दिख रही है, और जबकि एक लड़का भद्दा दिख रहा है, तुम मानो कुछ नहीं समझोगे तुम। सिरका में उपस्थित अम्ल, सिरका में उपस्थित अम्ल, अरे ये भाई एसिटिक अम्ल, क्योंकि एसिटिक अम्ल में भी सारा है और सिरका में भी सारा है। जैसे आप, और सिरका क्या होता है? अचार का परिरक्षक लिखा रखा है एथेनोइक अम्ल के अनुप्रयोग के अंदर लिखा रखा है ना साथ। अरे जोर तो नहीं बोल रहा। सिरका में उपस्थित अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 2। और कौन सा समूह होता है? सी डबल। इससे याद कर लो। ओके, तो सिरका में सारा है और एसिटिक अम्ल में भी सारा है, अर्थात सिरके का अम्ल एसिटिक अम्ल। सिरका किसका परिरक्षक होता है? अचार का। ओके, और ये शायद वो भी आया था ना, वो कमरे के दांत पर जम जाता है। ग्लेशियर एसिटिक अम्ल, सिरके को ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, भी लिखा है। सिरके को ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, यानी ग्लेशियर यानी जो बर्फ के पहाड़ होते हैं उन्हें ग्लेशियर कहते हैं। ग्लिसरीन नेल पॉलिश में आता है, नेल पॉलिश में ग्लिसरीन उसमें आता है, नेल पॉलिश में ठंडा ना आता है। आगे आधुनिक आवर्त सारणी, देखो ये आपके पाठ कट गया है, देख तो भी याद करो। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में उपस्थित हो तो संख्या लिख दो 8। देखो 7 तो आवर्त होते हैं, आडी पंक्तियों को बोलते हैं आवर्त, और खड़े पंक्तियों को बोलते, आपके वैसे कट गया है, पूरे पाठ ही कट गया आवर्त। पर ये पाठ 11वीं 12वीं के साइंस के रेडिकेट जो साइंस लेने वाले हैं ना, उनकी ये पाठ होता मजा आ जाएगा। कौन लेने वाला है? किसको डर नहीं लगता है? पहले लगता था ना, अब डर दूर हो गया। मेरे किसी को भी साइंस लेनी है नहीं, मैं नहीं, ये नहीं कह रहा कि आर्ट्स ले बड़ा मूर्ख है। मेरे घर में सब आर्ट्स वाली, मेरी सिस्टर आर्ट्स की है, पर वो मेरे को मोटिवेट करती है। मेरे से 3-4 साल ही बड़ी है, पर वो बहुत अनुभवी है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन लो। कौन वापस हाथ खड़ा करना एक बार, कौन साइंस लेने वाला है? कहाँ लेने वाले हो? लेने वाले हो? तब तो अपने मिलने का थोड़ा चांस है, तब तो मैं आपके लिए नहीं होऊंगा, आपके लिए मेरे को रोना नहीं पड़ेगा। आर्ट्स भी ले तो भी अपनी कोचिंग तो अपनी है। आर्ट्स ले पड़े, IAS IPS बने,
थोड़ी थोड़ी साइंस वाली बने, पर साइंस आपने साइंस लिया हो इसलिए आपके सामने खड़ा हूँ। आज मैंने साइंस लिया इसलिए बोर्ड लगा रखा है यहाँ पर, हम इसका भाड़ा भर रहे हैं। मैं आर्ट्स होती है सिंपल सी बात है, यहाँ तो खड़ा क्यों था आपके सामने, फिर वाली देर नहीं चल रही होती। ओके नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आड़ी पंक्तियां आवर्त, बोलो एक बार, आड़ी पंक्तियां आवर्त, खड़ी पंक्तियां स्तंभ, खड़ी पंक्तियां स्तंभ, ये क्या है? स्तंभ। ये कितने होते हैं? 18 कितने होते हैं? 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो खड़े स्तंभ होते हैं आवर्त सारणी में, और आड़ी पंक्ति कितनी होती? 7। ओके, मैं आपको ऐसे ही व्यवस्थित करूंगी, 7 तो आड़ी पंक्तियां बन जाएगी, और खड़ी कितनी बनानी? 18। ये आपकी आवर्त सारणी बन जाएगी। सिंपल, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी 11वीं और 12वीं की साइंस की रीडिंग में दिए पार्ट। ओके, आवर्त सारणी आपको याद करनी पड़ेगी। हरे नाई रब से होगा बेटा मांगे काज बाप राजी, बेंगल गाजर केला, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ये ट्रिक है इस आवर्त सारणी में, तरह निशानी आ गई, ये ट्रिक है। और आपको पता है कि आपका रटन विद्या गति नगरी, अब आज चीज की बना रही आपको मैं कोशिश कर रहा हूं ना, तो नो नीड टू फियर, अरे नो नीड टू फियर, आगे नेक्स्ट। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, अति लघुरात्मक। अति लघुरात्मक का मतलब एक लाइन में उत्तर लेना, ये वन वर्ड आंसर। ओके, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? या तो इसमें देखो, हार्मोन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन मास्टर ग्रंथि अर्थात पीयूष हार्मोन, ग्रंथि हार्मोन नहीं हो सकता है। ओके, हाँ, अरे मास्टर साहब की क्या सोचा होगा नियंत्रित करे, मैंने बताया तो मस्तिष्क से कौन, अपने दिमाग से कौन कहता है? पीयूष ग्रंथि। अरे दिमाग के अंदर कौन सी ग्रंथि है? जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और उससे निकलने वाला हार्मोन मास्टर हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, जो सबको नियंत्रित करता है। ओके, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाला जीव, मलेरिया परजीवी। एक जीव टूटकर बहुत सारे जीवों में टूटता है, प्लाज्मोडियम में भूखंडन है, वो लग रहा है पीछे चित्र, ऊपर है हाइड्रा में, पुनर्जनन किसमें होता है? प्लेन एरिया में। ये भी आपको सर एक दिन अपन एलईडी लगा के या पूरा सारे के सारे जितने भी होते हैं ना सब बताएंगे। मैं वैसे आपके ग्रुप में वीडियो भेजता रहता हूँ, एक दिन यहाँ एलईडी लगा के बिल्कुल अंधेरा करके एलईडी लाएंगे ना, एंड्रॉइड एलईडी लाएंगे, तो सारी वीडियो जितने भी अपने साइंस से रिलेटेड है सुन लो, तो सारी दर्शकों को बताई जाएगी। और आपको पता है पढ़ने से ज्यादा देखने में मजा आता है, गोनेरिया तो कोई एड्स रोग है, एनोरिया लैंगिक रोग, गोनेरिया मस्सा एड्स, पर तू ये वहां कहाँ पहुंच गया था? वो जीव इसके लास्ट वाले बात को संक्रामक रोग है। पारितंत्र के सॉरी जीवाश्म ईंधन के उपयोग में होने वाली हानि, ये आपके कट गया। ये ईंधन वाला जो भी है ना, ईंधन वाली चीज, ये सबको सो भी चाहिए, आपके कट गया। तो जीवाश्म ईंधन में होने वाले हानि क्या है? वायु प्रदूषण, अरे धुआं निकलेगा, मृदा प्रदूषण। पारितंत्र के अजैव अपघटक, जैविक अपघटक और बताओ, प्लास्टिक, कांच, लोहा, बहुत सारे सब थैलियां। बात बता रहा हूँ, लकड़ी की तुलना में साग सब्जी की तुलना में थोड़ी गलत है। अरे हम संसारी जरूर होता है, चलो लोहे को साइड में रखते, सुन लो। अजैव अपघटित किसे कहते हैं? जो जीवित नहीं है और जो अपघटित नहीं होते, कांच, प्लास्टिक। दो भौतिक राशियां दे रखी है, पी और क्यू। क्या दे रखी है? अब मैंने मेरी बात सुनो, आपको पी और क्यू देगा, ध्यान से सुनो, इधर देखना। आपको पी देगा है 5 ओम और क्यू देगा है
8 × 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर। अब ध्यान रखिए इनमें प्रेडिक्ट राशियां मात्रा द्वारा। आगे वाले पी और क्यू में पीछे वाले से पीछे वाले बताइए। से आ रहा है। विद्युत ऊर्जा नहीं, वो तो प्रतिरोध है। थाने नाव मत बोल मुझसे अरे की बोली ये धारे मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बहुत सारे विषय बैठे अरे बाकी क्या करोगे? अरे 9 से 10 बजे आ गया हो गया कैसे पूरा हो गया तेरे बात कौन उपस्थित है? खुशी निशा और सपना तू बातें मत करिए उठ जाओ वहां से। अरे बातें मत कर मुझे बोल हाँ सामने बोल रहा हूँ तो सब स्पष्ट है। सुनो दो सर बना रहे आप दोनों का नाम विषय के मान लो ठीक है। तो आप लोगों को कैसे पहचान होगी कि अभिषेक जी बटारिया माने अरे कैसे अभिषेक जी तेल नहीं बटारिया कि अभिषेक जी कुमार बटारिया। तो एक का मात्रा की ओम एक का ओम मीटर ओम मात्रा किसका होता है? अर्थात ये तो हो गया आर ओम तो विशेष प्रतिरोध अर्थात सुन मेरी बात अर्थात मात्रा के द्वारा तो आराम से बता अभी एम्पियर होता तो हम बोल देते धारा ठीक है। लंबाई आदि करनी है क्या होगा? अरे लंबाई आदि करोगे तो क्या होगा? उसमें प्रतिरोध तो दुगना हो जाएगा और प्रतिरोधक ये रोध तो दुगना हो जाएगा और आर डबल हो जाएगा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी ऐसे ऐसे रोध ज्यादा आएंगे तो लंबाई आदि करोगे ये तो कम हो जाएगा आर तो और ये बढ़ जाएगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती है क्यों? अरे दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती क्यों? क्योंकि कटेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएगी। अरे प्रतिच्छेद हो रहा तो मेरे दोनों हाथों की दिशा अलग लगेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशा हो जाएगी जो कि एक रेखे की दो दिशा संभव है क्या? तो दिक्सूची को अगर उस बिंदु पर रखेंगे तो वो दिशा कैसे दर्शाएगा? अरे या तो घड़ी के सूर्य ऊपर या नीचे या तो नॉर्थ या साउथ या तो ईस्ट या वेस्ट ओके। अर्थात दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर नहीं काटती क्यों? एक दूसरे के समांतर होती क्या होती? पहला काम हो गया समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अरे समांतर रेखाएं और यदि काटती है संभावना बता रहा हूँ और यदि काटती है तो उस बिंदु पर दो दिशा हो जाएगी जो कि संभव नहीं है। अभी तक एक ये वाला जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये वाला ये इसके ऊपर वाला ये भी मैंने करा रखा है पर ये देने का तरीका अलग है ना। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अभी आया था कैसे बनाना था इसको परिपथ से जोड़ना था इसके भीतर और बाहर एक समान चुंबकीय ये बनाना था बस बना लोगे ना। परिनालिका वाला इंपॉर्टेंट याद कर लेना। ये मैं वीडियो इसलिए सेव कर रहा हूँ ताकि मेरे को पता चले कि मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया। मैंने बोला था ये आएगा आ गया कम से कम सबूत। वैसे तुम्हारे लिए क्या सबूत है? मेरे लिए पूरी किताब इम्पोर्टेंट है। उदासीनीकरण अभी क्रिया मेरा भतीजा बता देगा। देखो आप प्रबल आगे नहीं लगाओ तो भी चलेगा। जब अम्ल एवं क्षारक क्रिया करके अर्थात प्रबल HCl देखो HCl H2SO4 और HNO3 तीनों ही प्रबल अम्ल है। अर्थात जिसके आगे आ जाता है वो अम्ल जिसके पीछे हो जाता है वो क्षार ओके। ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 अम्लों का राजा HNO3 नाइट्रिक अम्ल ठीक है। मैंने आपके ग्रुप में वीडियो भेजी थी वो हमने ना वो चम्मच को बढ़ा रहा है इसलिए हाथ पे गिरने पर वो हाथ की छेद कर देगा। कोई स्टील को पिघला दे रहा है कोई अम्ल तो हाथ पे छेद कर ही देगा। इसलिए भेजने मैंने कितना हानिकारक होता है इसलिए आपको अम्ल के डिब्बों पर वो चिन्ह बनाता है हाथ नहीं लगाना है इसके ओके। गलत चिन्ह है तो
फिलिप्स समझते हो ना, फिलिप्स? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी एक अम्ल को उठा रहा हूँ। अब मैं क्षार बना रहा हूँ, NaOH भी क्षार होता है, MgOH का H2 भी क्षार होता है, KOH भी क्षार होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये OH है। अब मैं इस ऊपर वाले दोनों की क्रिया करा रहा हूँ, एक तो प्रबल है, एक प्रबल क्षार है, देख लो। तो क्या बनेगा, देखो इससे तो बन जाएगा NaCl हो गया लवण, और आपको OH हो रहा है H2O, ओके, ये तो हो गया आपका लवण, अर्थात अरे कलम वाटिका पे गई था ना, सामान वामान को डिस्कस करने, बेटी सरदारी बच्चे मेरी उसमें दे प्रोडक्ट दिखाई समय वेस्ट मत कर, टाइम वेस्ट मत, ये एल लाइन चाहिए भाई बातें थोड़ी हाँ बेटी, मैंने बोला ऐसे मत नहीं है, गेंदा बांग रही उसी गोटी बाहर क्रिकेट खेलने में गल है, मार खुद का तुम मुझे उठियो जो हाथ काम नहीं उठियो सुशीला मैंने नहीं नकल बन जाओ। हाँ भाई, या मैं क्या बता रहा था, जब कोई अम्ल एवं क्षार क्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है उसे हम आधुनिक आवर्त नियम कट गया, छोड़ दो, CuO प्लस H2, CuO तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम क्या समझ रहे हो? ये उतारना है आपको, हाँ मैं क्यों गोल पाड़ रहा हूँ, बता क्या आपके डांस इंपोर्टेंट तो कर लेते, कोई बात नहीं, नहीं नाच इधर देखो क्वेश्चन क्या है, CuO प्लस H2 ऊपर क्या लिखेगा, हीट उष्मा दे रहा है इसको, हम क्या दे रहे हैं, उष्मा, अर्थात उष्मा हम दे रहे उष्मा शोषी, और वो हमें दे रहा है उष्मा शोषी। इधर देखो पढ़ा क्या, Cu प्लस H2। देखो पहली बात तो ये, एक तो विस्थापन वीडियो, हर चीज को दो तीन पहलू देखो, दो नहीं आपका क्या, हर चीज के दो पहलू होते नहीं, हमारे तीन हो है, एक तो विस्थापन होगी, सुन लो, एक और ये उष्मा शोषी भी होगी। अब इधर देखो हाइड्रोजन पहले अकेला था, अब नहीं है, तो ऑक्सीजन इसका, अब इसमें कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी अपचयन, अर्थात कॉपर का तो क्या अपचयन, हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब है, अर्थात पूरी कौन सी क्रिया होगी, अर्थात जिसमें रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन होते हैं, उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले कॉपर, अपचयित कौन हो रहा है, अपचयित का मतलब किसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, एक किससे हाइड्रोजन निकल रहा है, कॉपर के, तो कॉपर क्या है, अपचयित पदार्थ कौन है, देखो बहुत शांति से पढ़ा रहा हूँ, शांति से सुनो, क्योंकि पेपर आधा भी होगा तो भी आपको उतारना है, ओके। आयोडीन, हीरा तथा रोडियम, सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम हीरा। उसके बाद रोडियम होता है, रोडियम भी लिखा है मैंने, ये इसके ऊपर सोडियम है, ये इसमें सोडियम है, सोडियम तो सबसे मुलायम होता है, चाकू से काट सकते हैं, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम चाकू से काटे जाने वाली धातु है। सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्यों, क्योंकि वह अत्यधिक क्रियाशील होता है, वायुमंडल में आने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगता है। आप जब साइंस लोगे तो आप सोडियम देखने को मिलेगी आपको। सर सोडियम से भी मतलब नरम धातु सिलिकॉन हो सकती है, हाँ है ना, हाँ हो सकती है, लेकिन 10वीं तक के लेवल में आपको सोडियम, पोटेशियम, लिथियम याद रखना है,
क्या याद रखना है? ये है क्या? सोडियम पोटेशियम लिथियम। चाकू से काटे जाने वाली धातु। और केरोसिन को करने वाला पदार्थ सोडियम। क्यों रखा जाता है? सोडियम वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके अत्यधिक ज्वलनशील हो जाता है। वो जलने लग जाएगा तो मेरे कुछ काम का नहीं रहेगा। इसको इसलिए उसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। मीथेन की इलेक्ट्रॉन अनुसंधान है। ये हेलो वाला क्वेश्चन तो 2023 में आया था भाई। एसीटोन को आतो, ब्यूटेनोन को आतो तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मीथेन पहले हाइड्रोकार्बन का पहले तत्व मीथेन CH4 पहले तत्व ये है। अर्थात देखो CH4 एथेन एक आ रहा है सिंगल बॉन्ड और मेथ आ रहा है एक कार्बन। अब इसको खोल के लिख रहा हूँ ये दो कार्बन हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। अर्थात ये लव मैरिज भी कराए, कौन सी मैरिज कराए? जोड़ा बंधा हुआ है। ओके, ये तो होता है अणुसूत्र, ये होता है संरचना सूत्र। अब मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन तड़े हटा दो खूटा ठोक दो, तड़े हटा दो खूटा ठोक दो। कार्बन का तो डॉट वाली खूटी ठोकनी और क्रॉस वालों वो दोनों हो गया हाइड्रोजन के। तो कार्बन के चारों ओर डॉट लग जाएगा और हाइड्रोजन के पास पहले तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करके इसका कक्षक पूर्ण हो जाएगा। अब 8 पूरे कर दो। किसी को कोई दिक्कत? पहले ही तत्व मीथेन ही है। इसे हम प्राकृतिक या मार्स गैस भी कहते हैं। और गैसें 2 प्रकार की होती है एल्पेज। मैं अभी ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वापस पूछ लो, तुमको आएगा नहीं हुआ तो मेरे CH4 यानी मीथेन। अशी खरी बात हो जाओ जिथे और चुप चुप कमीज पड़ा था मैं बाजू बोल रहा हूँ बाचा बोल जाओ मार मैं नाड़ो चुप हो जाओ। अशी खरी बात हो उसके तो तू कई इंपॉर्टेंट बात हो। इससे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं कार्बन और मीथेन से, क्योंकि आपने रोटी बनाया तो भी यही काम आएगी। वो आपने गैसा 2 प्रकार की LPG और द्रवित पेट्रोलियम गैस और उसको थोड़ा चौड़ा करके बचाती से बैठ जाती। मीथेन की इलेक्ट्रॉन से बना लोगे ना? मीथेन कुछ भी आएगा इथेन कुछ भी बना लोगे। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जीने का प्रक्रम अर्थात दैनिक जीवन में वह अन्य क्रियाएं जिससे हम अपने प्रक्रम को बनाते हैं। जीवन जीने का प्रक्रम जैसे उत्सर्जन नहीं, सबसे पहले और एक आता है जनन जो कि अपने जीने का प्रक्रम नहीं हुए पर इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बिना हम जी सकते हैं। जनन सिर्फ एक लिंग की जनन प्रक्रिया है जो कि पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाती है बस। बाकी आपा बिना जनन का रेस का लेकर बहुत मर्जी होगी। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी अर्थात जिसमें एक लिंग होगा या तो स्त्री केसर या जैसे पपीता तरबूज। हमने लिखा कि भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ो। तरबूज पपीता लिखा रखा है मैंने इसमें एक। और जब भी द्विलिंगी पुष्प गुड़हल और सरसों, अभी तक तरबूज लिखा रखा है शायद क्या है 100%। एक लिंगी द्विलिंगी
लैंगिक जनन प्रणाली हाँ ये होगा इधर देख ये आएगी हाँ भाई एक लिंगी जिसमें या तो स्त्री केसर होगा या फिर उसमें सिर्फ कौन कौन है जिसको उदाहरण पपीता एंड काकड़ी और मतीरा देखिए अरे देखा ये भी देखो हरा बाहर से हरा होता है नीले में बता दो मारो दिमाग में घूमे जाता पछली में जो छोटे बड़े आदमी तो देख सकते हैं हां गरीब बनेगा ओके और उभयलिंगी या द्विलिंगी किसे कहते हैं अरे इसमें दोनों स्त्रीलिंग भी होगा और पुल्लिंग भी होगा स्त्री कैसे भी होगा और उदाहरण स्त्री कैसे और पुल्लिंग और ओके देखो चचा आगे बेटा चलो आपने साइंस तो क्लियर होती जा रही ना हर क्वेश्चन हर पार्ट में क्वेश्चन आते तो पार्ट भी दिमाग में नहीं वर्ती कार्ड पर पराग कणों का अंकुर है वो बनाया था मैं स्त्री को गुलामपुर और प्रांगपुर वो मैंने बोला था भैरवनाथ गेट तक पहुंच गया मैं मेरे को अंदर जाना है तो मैं पराग नंदी के साथ जाऊंगा फिर मेरे को नंदी किशोर वाणी की जिमना तो नंदी किशोर से मिलना ही पड़ेगा तो अंडाशय का बीजांड से मिलना पराग कण का बीजांड से मिलना यानी मैं जिम लिया यानी निषेचन की प्रक्रिया हो गई फिर उसके स्वरूप दो चीजें बनेगी मूलांकुर और प्रांकुर मूलांकुर का वो बनता है मूल जड़ बनती है और प्रांकुर का परिवर्तन तन्नी में होता है आई थोड़ी दिमाग में से मटकादार यो तो कोने में अरे वो मटकादार वो बनता है ना गमले की टाइप पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह है ऊर्जा का प्रवाह है कितनी दिशा में होता है ऊर्जा का परितंत्र का ऊर्जा रेट एक दिशा होता है अर्थात त्रिभुजाकार होता है अर्थात नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊर्जा घटेगी तो ऊपर से सकना और नीचे से अरे ऐसे तो होता है नीचे नीचे प्रथम कोशि स्तर द्वितीय कोशि स्तर और प्रथम वाला होता है उत्पादक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता और कभी भी बीच वाले को एक को भी हटाना नहीं है वरना परितंत्र गड़बड़ा जाएगा संतुलन बिगड़ जाएगा परितंत्र का अरे शेर ने हटा दियो तो हिरण बढ़ जाए तो वहां किसी का बढ़ जाए वहां संतुलित हो गई समझिया या फिर शेर बढ़ गया अपन बेटा एक बात है ना अरे मुझे सुन नहीं लड़ गया सुन लो भाई सुन लो क्या है वो क्या ओके एक कोशिश से दूसरे कोशिश में ऊर्जा कितनी प्रतिशत 10% और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे घटती जाएगी इसलिए वो त्रिभुजाकार बनता है त्रिभुज बनाने का कारण क्या है हम आयताकार क्यों नहीं बनाया हमने इसको वर्गाकार क्यों नहीं बनाया हमने इसको गोलाकार क्यों नहीं बनाया मतलब किसको नहीं बनाया बता ये पागल में बैठी तो पागल ही हो रही मैं उठी नाड़ू अच्छी की इंपॉर्टेंट बात हो तो कही थी तुम्हारा भोग दाग ला भाई की बात हो तो फिर पूरी कर मैं तो बैठो पूरी बात पूरी कर ये आज हो जाएगा फिर पूरी कर बात पूरी होगी पूरी बात होगी पूरी बात करने वाली भाई हाँ हमने इसको त्रिभुजा हमने इस पारितंत्र के ऊर्जा आरेख को त्रिभुजाकार ही क्यों बनाया ऊर्जा उत्पादक से अंतिम की ओर जाएगी अर्थात नीचे से ऊपर की ओर एक दिशा में जाएगी और हमेशा लगातार घटती ही रहेगी इसलिए नीचे वाला उत्पादक ऊपर वाला अंतिम उपभोक्ता लेंस के आवर्धन की परिभाषा लेंस का आवर्धन m वाला अरे प्रतिबिंब की ऊंचाई घटेवा बिंब की ऊंचाई का अनुपात प्रतिबिंब की ऊंचाई घटेवा आज देश घटेवा या
V बटे वाई। अगर ये दर्पण के लिए है तो माइनस आएगा और लेंस के लिए है तो ओके। और ये माइनस प्लस क्या बताता है? अगर किसी का आवर्धन प्लस है तो आभासी का मतलब सीधा, और किसका आवर्धन माइनस है तो पता क्या बोल क्या बोल अरे ये फिर निकला कि लिख रहा हूं बोल जाए मैंने हमारा भी सवाल उठाए। ओके, लेंस का आवर्धन सुन लो रे। लेंस का आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, दोनों का अनुपात करके आवर्धन। दर्पण का आवर्धन सूत्र होता है माइनस का और लेंस का आवर्धन यदि माइनस का प्राप्त हो रहा है तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब होगा। यदि हमें धनात्मक प्राप्त हो रहा है तो वाहनों के पक्षदर्शी, अरे साइड मिरर ग्लास अभी आया था अपने। क्यों? क्योंकि वो बड़ा होता है और छोटे से क्षेत्र को छोटे से भाग में बड़ा क्षेत्र मिलता है। मतलब 5-20 गाड़ी भी होगी लंबी तो मिल जाएगी क्योंकि तो होगी ना। और कई ताजमहल देखा एक थ्रो लेंस काफी है काफी उपयोग हुआ है। अपन घर जा चम्मच 7 चम्मच लीजिए एक चम्मच मात्र ऐसी है जो उत्तल दर्पण का काम नहीं करती है और अंदर से तो उत्तल दर्पण का काम करेगी। सर यार है तो ने और सर यार को रोटी साग बनाओ जी तो चमचा में देख लीजिए। नहीं मैंने बोला ना साहब ये उबरावा इसने भी तो आपका जब मुंह है ना बुला बुला लिया जैसे आपका मैं कुछ बोलता हूँ भूल जाता है। उत्तल दर्पण को काम करो सर आप है कभी मैं उत्तल दर्पण को काम नहीं करूँ क्योंकि उत्तल लेंस होता है एपिसाइड लेंस और हमारा नाम भी विषय का है। उत्तल एपिसाइड होता है और मेरे में भी आगे एपिसाइड आ रहा है तो ध्यान रखो उत्तल लेंस किरणों को एकत्रित करता है तो एपिसाइड लेंस और एपिसाइड चक्षु लेंस उत्तल लेंस और बाकी मार उल्टो कर ही लो और उत्तल किरणों को देना था लेंस की बात कर रहा हूं दर्पण की नहीं कर रहा हूं। हां कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। और आइनॉक्स में जाओ तो आइनॉक्स में भी जाती हो वैसे तो किताब की जाओ आपन भी कर बड़ा मेरी बात मैं तुम्हारे पेटे ही न बढ़िया से बोलना सर आइनॉक्स कटे जी हो गई अरे फोटो ले लो सर फोटो बता दो मैं तो देखी देखो यहाँ से बड़ा नहीं आएगा अटैच तेरी जोरदार फिल्म चल रही थी घटी में चल अटैच अपने की फिल्म भी चल रही है एंटरटेनमेंट वाली फिल्म भी चल रही है अटैच लात गुस्सा वाली फिल्म भी चल रही है और ये शान की बकवास वाली फिल्म भी चल रही है वो भी बोल रही और बच रही है कई बात है कब हम देंगे। ओके विद्युत विभवांतर की परिभाषा मैंने बताया था मेरी पत्नी चार गाड़ी तोड़ने के लिए बोला अगले के हट पकड़ी चार गाड़ी तोड़ना मेरी बस का होगी क्या? अर्थात उसने क्या मांगा? विभव मांगा। क्या मांगा? अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक और मेरी लोगों ने मतलब कोई बात नहीं चांद तारे नहीं नाचते हो तो चांद तारा सन की गोली आवे वो चला सकते हो सबको जिंदगी तो मिलती नहीं अभी मिल जाएगी वो दुकानों पे बहुत सारी पे मतलब छोटे-छोटे चांद तारे किसकी उतारे हो फिजिक्स केमिस्ट्री को उतारो ना केमिस्ट्री दो नहीं अरे तो दे ना फिजिक्स में तो मैं होगा में 2-3 पेज दिया अच्छा सच में हां आज उतार लो फिजिक्स का हो जाएगा सर खटे हो जाएगा 17वां पेज में जाए 3 पेज 17 18 19 20 21 22 23 17 पेज जल्दी बन जाते हैं ना
सर चित्र का जल्दी बनते हैं आप बात करो कुल मिला के यार तो स्टोरी कंप्लीट करो आगे एक दिन लाएगी थी मेरे ओके ओके हाँ सर ओके तो मैं क्या बता रहा था रो और विवांतर अनंत से किसी बिंदु तक किसी आवेश एकांक आवेश को लाने में क्या गया कार्य विभव अर्थात मैं लोगों क्षमता ने मांगी मैं नहीं ला सकता वो मेरे लिए इम्पॉसिबल चीज है लेकिन मेरे चाहता है जैसी गोली यूं मत मैं लूंगा तो अर्थात वो पत्ते में आती है पैरासिटामोल की तरह भैया पत्ता की गोली आती मेरी मार देती को भैया पत्ती गोली लिया और हरिया पत्ता की गोली होगी नहीं अभी तो कीड़े पत्ते मारे अर्थात अगर जो हमारे बस का रोग है वो विभवांतर और जो हमारे बस का रोग नहीं है वो विभव लेकिन फिर साइंस को हर चीज पॉसिबल लगती है लेकिन मैंने तो जान विषय नहीं किया तो मैं तो कौन हमारे तो विभवांतर भी पॉसिबल बोला तो विद्युत विभवांतर क्या होता है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक आवेश को ले जाने में विभवांतर और विभव दोनों क्या है जुड़ा बाई क्या है जुड़ा बाई दोनों का प्रतीक चिन्ह है v और दोनों का मात्रक भी v वोल्ट जूल के तापन नियम पर आधारित कितनी दो युक्तियों के नाम माइक्रोवेव हीटर स्त्री ओवन गीजर विद्युत केतली वो चाय का और वो आजकल तो वो भी आने लग गया इलेक्ट्रिक स्टोव इलेक्ट्रिक गैस समझ गए श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधकों के संयोजन का सूत्र श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी यानी समान श्रेणी यानी समान सीधे सेट 1 2 3 प्रतिरोधक है इसका मान क्या R1 R2 R3 RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इसका मतलब सीरीज श्रेणी क्रम इसका मतलब सीरीज इसका मतलब सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम अर्थात तीनों प्रतिरोधकों को सीधा जोड़ दो तो श्रेणी क्रम अब इसका उल्टा बटियों में जोड़ोगे तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है लेकिन विभवांतर अलग है इसके विपरीत समांतर क्रम में श्रेणी क्रम संयोजन में जो सबसे अधिक प्रतिरोध है उससे भी अधिक आता है मान तुल्य प्रतिरोध का मान और समांतर क्रम में सबसे कम वाले से भी कम आता है क्यों इसको तो सीधा जोड़ रहे हो तो ज्यादा ही आएगा अरे 1 2 3 तो 1 2 3 से जोड़ो तो 3 तो ज्यादा ही आए तो अधिक वाले से भी अधिक और समांतर क्रम में कम वाले से भी क्योंकि बटे हुए मान हमेशा कम वाले से भी कम आता है घरेलू परिपथों में सामान्यतः विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में ही जोड़ते एक भी प्रश्न अपने मोड़ से बाहर नहीं गया और एक भी प्रश्न लगभग अपने ऊंचे हुए प्रश्नों में से बाहर नहीं गया मतलब टेस्ट वेस्ट घरेलू विद्युत परिपथ अर्थात हमें घर में जो लेटा आ रही उनको कौन से क्रम में जोड़ते क्योंकि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी नहीं बढ़ेगी समझ गया अगर ये पंखा जल गया तो वो जलने की आवश्यकता नहीं वो बंद नहीं होगा लेकिन समान श्रेणी क्रम होगा तो एक जल गया तो जैसे कि मैंने साक्षी के घर पे लाइटें लगाने गया ब्याह की लाइटें तो एक ऊपर वाली सीरीज बड़ी पूरी लाइट होनी चाहिए क्या पता जब नॉर्मल मेरे को लेटर लगाने की आवश्यकता छोटे-छोटे घोड़ा लगा था बेरा में इससे मारना बेरा हाँ भाई तो घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है एक मतलब क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कैसे जोड़ा जाता है समांतर किसमें नहीं जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ा जाता श्रेणी क्रम में क्योंकि एक जल जाए तो हारी जल जाए एक बंद हो जाए तो हारे बंद हो जाए लेकिन समांतर क्रम में एक बंद होता है दूसरा बंद नहीं होता है ये इधर वाला स्विच करा के ये बॉक्स ही नहीं चलेगा बाकी ये तो चाहिए ओके ओके 12वां क्वेश्चन फ्लेमिंग का वहां मस्त रजनी मध्यमा तीनों को इस प्रकार पहला के आजकल वो सुपर वीडियो आती है जो के बारे में
क्या घर में तो प्रधानमंत्री राशन का आवास की योजना को दान आ गई। वीडियो वगैरह वीडियो मित्र मुझे मत वीडियो अरे मामी तो हाँ खा लेंगे तो सुन लो तो ठीक है घर में ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शौचालय मिले तुमको और प्रधानमंत्री आवास योजना भी लेकर आएगी थी और प्रधानमंत्री निःशुल्क खाद्य योजना में तो आगे क्यों आएगा सर थक ना रे तो सर मांगे ना नहीं आ रहे आ रहे जरा हारा नहीं थोड़ी खेल बोलने आंगनबाड़ी खारी सूट वाली बना तो वो की करे वो चलिया वाला तो बाल करवा ले और लेटा लगे दिखा और बाल करे तेरी पेंटा मैं ग्रामीण लो यार छोड़ के रखिए दिन का मत पूरी पेंटा आज मेरे नहीं हो यो पेरे से रशी ऊंची ऊंची पेंट ले रहा है इंगर करा मैं बोलता हूँ बहुत भद्दे लगते हो जैसा काम करता है ना बालों को रंगीन करने का ये पान का बॉडी पेंट रंग बिरंगा जूता बहुत भद्दे लगते हो सच में चुप रह वो माते के रंग बिरंगे रुमाल मैं कह रहा हूँ ना सबसे बेस्ट मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन वही आएगा जब मैं बालों को रंग लगा लूंगा मेरी जिंदगी में सबसे खराब वो दिन आएगा तो मेरी पेंट भाई ऊंची होगी वो बात लगी मैं लायू की लिंबी पैरों को 20 मिनट बतायू तो चलो एक मिनट हाँ तो मैं अभी कहाँ से कहाँ पूछा मैं कह रहा हूँ आप अपने एक नजर मैं वहाँ तक इसलिए पूछा क्योंकि मैं बता रहा था कि फ्लेमिंग का वहाँ में इसके नहीं बिल्ली मित्र है बिल्ली मित्र है देखो जब वो बोलते हैं ना कि आज ये बिल्ली है उसके लिए वो चुटकी मारता है तो आप मुझे ऐसे हो जाती है तो अंकुश चुम्बकीय बल अर्थात ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए तब इसके बल का मान अधिकतम होगा ओके तो आप याद कैसे रखोगे प्रेमी का वामस्त यानी ढांचा चल रही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये कट गया आगे टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण बाहरी के लड़का बताइए थोड़ा दिख रो वो कण के आलू मंगा सर फोन में दे अरे वो कुछ नहीं आ रहा है कौन नहीं सर का कंप्यूटर खड़ा थोड़ी ले जाओ धंधी थोड़ी बच्चे बच्चे हो गए मैं मेरे में सब में शूटर हूं अंडे तो बड़ा नहीं दे लगा और हाँ सुनो अरे 12वीं क्लास के लड़के बता सकते हैं 10वीं क्लास को 12वीं क्लास के लड़के बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपके तो बढ़ गया चुंबक को पास में रखते हैं तो उसके अंदर विद्युत और बल और स्टेट का उपयोग पढ़ा था हमने वो तो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमने विद्युत दी और चुंबकीय सुई घूमने लगी तो विद्युत के कारण प्रेरणा उत्पन्न किसने अधिक सूचक ने अरे सुन लो विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबक के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है मैंने बताया था विद्युत और चुंबक दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं जब विद्युत होगा तो चुंबक होगा चुंबक होगा विद्युत अर्थात जब किसी तार में धारा वहित करते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में चुंबकीय सुई विक्षेप उत्पन्न करती है ये तो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण वर्जन तथा निस्तापन वायु की सीमित मात्रा में कार्बोनेट अयस्क को जब उसमें धातु में निष्कर्षण किया जाता है तो होता है वर्जन अब इसका उल्टा कर दो जब सल्फाइड अयस्क को वायु की अधिक मात्रा में गर्म किया जाता है तो हमें जो धातु प्राप्त होती है इस प्रक्रिया को निस्तापन कुछ याद आया सीमित मात्रा वर्जन अधिक मात्रा और वर्जन में कार्बोनेट अयस्क होगा वर्जन में कार्बोनेट निस्तापन में
निस्तापन में सारा है ऐसे सल्फाइड। बाकी बच्चे में कुछ नहीं आ रहा, मैं भी नहीं बता सकता इसमें। 14 क्वेश्चन सर बता दो ना, रैन और रखा को मैम ने लिखित छोड़ा अभी कर्मों के साथ सर जब मैं कटा 6-7 महीना आ गया मुझे वीडियो में सर ये तो आज बचाओ में कोई नहीं अरे मैं क्या इसमें मम्मी होना था ना। सर मैं बोलने को सर अब तो नहीं हम देख लीजिए। ओके थैंक सुनो, एथेनॉल की प्रक्रिया सोडियम से करवानी है। तो मैंने बताया था पीछे का आ चढ़ जाएगा और आगे जुड़ जाएगा। एथेनॉल की प्रक्रिया, एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, इसको कोई के लिए कोई CH3CH2OH हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया हम सोडियम से करा रहे हैं, तो ये आ चढ़ जाएगा, हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा और क्या बनेगा? C2H5ONA बन जाएगा। C2H5ONA अर्थात ऊपर पर माइनस और रहने के ऊपर प्लस। इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड है। क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कीन है तो एल्कोक्साइड है, एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? एथेन और ऑक्सीजन एथोक्साइड है, उसमें नाम में है, नोट्स में है, 100% बोल सकता हूँ। तो जब एथेनॉल की प्रक्रिया सोडियम से करवाते हैं तो हाइड्रोजन को भगा देता है, लात मार के। सिंपल बात है, सोडियम ऊपर है तो क्या बनेगा? या आज की जगह पर आगे जुड़ जाएगा सोडियम, तो सोडियम का आगे आएगा सोडियम, और एथेन है तो एथो, और ओ आया तो ऑक्साइड, एथोक्साइड हो जाएगा। ओके, अर्थात जब एथेनॉल की प्रक्रिया, एथेनॉल की आप भी सुन लो, बारी वाले भी आपके भी आता है ये। एथेनॉल की प्रक्रिया सोडियम से करवाते हैं तो सोडियम एथोक्साइड बनता है, और सोडियम फिनॉक्साइड आएगा आपके एथेनॉल के साथ। ओके, सोडियम एथोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम एथोक्साइड, या इसको बोलते हैं एथेनॉल का लवण। ठीक है, 443 केल्विन पर शांत राष्ट्रोत्सव की उपस्थिति में गर्म करें। अब इसी को हम 443 केल्विन पर शांत राष्ट्रोत्सव तो उपस्थिति में गर्म करें, क्या बन सकता है? तो ये होता है, ये होता है ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो जब H2SO लगाएंगे तो ऑक्सीकरण होगा, तो एक ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो C2 नहीं CH3COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन किसी का 2 ऑक्सीजन आएगा, बस कार्बन तो कोई 2 ही है, तो इतने में बन जाएगा। सब उनकी मिक्सचर संरचना वही होगा। देखा ना, वहाँ तो कहीं जाना, वहाँ ना मेहनत खा देगा। टीवी में आते हैं ना एडवर्टाइज, तो बहुत सारे हाथ आते हैं नींबू के वाला, उस कपड़े में जो मेहनत से उसको खांस के बाहर निकाल देते। ये आपके मेन सब में होता है जलरागी सिरा, एक जलरागी सिरा, बाहर होता है सोडियम, अंदर होता है जलरागी सिरा। ठीक है, बहुत सारे अणु इस पर अटैक करेंगे, इसे बोलते हैं मिश्रण की संरचना, और इसी का जाकर निर्माण है। इसके कारण ये 16 क्वेश्चन कट गया। न्यूटन का अष्टक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाग ले और से हो गया क्या? से और क्या करेंगे? से और दखल करेंगे ना। हाँ एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? कॉपी करो, उतारना स्टार्ट करो। पास मुझे से आंसर नहीं है। ये वीडियो पर YouTube पे भी डाल सकता हूँ, मैं बोलती भी नहीं। रिमूव कर लेता था। मैंने देखी इसको बच्चे। तो नहीं है आप बंद कर